So today we will move to the part third of polymorphism. पार्ट वन में हम लोगों ने समझा था पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, कितने टाइप की होती है। पार्ट सेकंड में हम लोगों ने देखा था कि मेथड ओवरराइडिंग हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं पाइथन में। एंड नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म टू विच वी पीपल विल कॉल ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग वर्ड हमको पहले ही पता है। ओवरलोडिंग मीन्स क्या हो गया, हम लोग कहते हैं कि सर अगर किसी से हम लोग एक से ज़्यादा काम करवा रहे हैं तो हम लोग रियल लाइफ में बोल देते हैं बहुत ओवरलोड है बेचारा। ठीक, तो यहाँ पे भी समथिंग कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, रियल लाइफ से ही उठ के आया है। बट यहाँ पे हम लोग ओवरलोड किसे करने जा रहे हैं, ऑपरेटर। एक ही ऑपरेटर है लेकिन उससे हम लोग क्या करेंगे, एक से ज़्यादा काम कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको एक एग्जाम्पल से और इसकी डेफिनेशन को भी समझते हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग मीन्स क्या हो गया, ऑपरेटर फॉर यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होगा, हम किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं या उससे एक से ज़्यादा काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हमने प्लस एक सब लोग जानते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जिसको हम लोग नंबर को ऐड करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, और सेम प्लस को हम लोग क्या कर रहे हैं, दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो ऑपरेटर एक ही है प्लस, बट वी आर यूजिंग इट फॉर डिफरेंट पर्पज। वी आर यूजिंग द सेम ऑपरेटर टू ऐड टू नंबर्स और टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग्स। तो डेफिनेटली इट्स ए क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कौन कौन से ऑपरेटर ओवरलोडिंग पाइथन में है, तो प्लस प्लस अगर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है तो हमारे लिए फंक्शन हम कौन सा यूज़ करेंगे, ऐड फंक्शन। इनको स्पेशल फंक्शंस बोलते हैं। तो पाइथन में जिन भी फंक्शन से आगे डबल अंडरस्कोर और बाद में डबल अंडरस्कोर आ जाए तो उन सबको हम लोग स्पेशल मेथड्स बोल देते हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए भी ऐड के लिए दिस, सब्ट्रैक्ट के लिए SUB, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई, ट्रू डिवीजन के लिए ट्रू डिवीजन, और इक्वालिटी चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, इक्वालिटी। तो हर फंक्शन से पहले डबल अंडरस्कोर है और बाद में अंडरस्कोर है। दैट थिंग वी पीपल नीड टू रिमेंबर। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, प्लस को हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कैसे यूज़ करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, एक नंबर नाम का क्लास बनाया, उसमें एक इनिट, सबको मालूम है अब कि एक कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया। उस कंस्ट्रक्टर में हमने क्या कर दिया, वैल्यू जो इंस्टेंस वेरिएबल उसको किसी वैल्यू से क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया, ऐड नाम का ऐड फंक्शन यूज़ किया। हम समझ गए, ओ ऐड में सबसे पहले भी डबल अंडरस्कोर आ रहा है, ऐड अगेन डबल अंडरस्कोर आ रहा है। तो ये नो डाउट इट्स एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एंड विच ऑपरेटर ओवरलोडिंग, +1। ओके, तो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट, सेल्फ तो आपको लेना ही है, अदर आर्ग्यूमेंट हम लोग कोई भी ले सकते हैं, अदर और एनी नेम यू पीपल कैन पुट। और फिर हमने क्या कर दिया, सेल्फ डॉट वैल्यू प्लस अदर डॉट वैल्यू, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, सिंपली हमने क्या कर दिया, एक N1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया नंबर क्लास का और उसमें 10 पास कर दिया। तो जैसे ही हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, 10 हमारा किस में कॉपी हो जाएगा, वैल्यू में हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट वेरिएबल में वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमने क्रिएट किया, दिस टाइम हमने 20 पास कर दिया, फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वैल्यू में आपकी क्या आ गई, 20 आ गई। ठीक, तो दो वेरिएबल, दो ऑब्जेक्ट हमारे क्रिएट हो गए। फर्स्ट ऑब्जेक्ट में वैल्यू 10 है और सेकंड ऑब्जेक्ट में हमारी वैल्यू क्या है, 20 है। अब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए हमें क्या लिख देना, दोनों ऑब्जेक्ट को सम कर देना। तो N1 + N2, N1 + N2 आप जैसे ही करेंगे तो समझ जाएगा, इसका मतलब आप इन दोनों को ऑब्जेक्ट को ऐड करके ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप N1 + N2 लिखेंगे दोनों ऑब्जेक्ट को, कंट्रोल हमारा कहाँ चला जाएगा, सीधे ऐड फंक्शन पे हमारा क्या चला जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा। और ऐड हम पहले जानते हैं कि आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन है। तो सेल्फ डॉट वैल्यू प्लस अदर डॉट वैल्यू, 10 + 20 को क्या कर देगा, ऐड कर देगा और वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, और आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 30 विल बी योर आउटपुट। यहाँ पे एक चीज़ सबको ध्यान रखनी है कि सेल्फ में हमेशा क्या आएगा, N1। ठीक, तो सेल्फ में वैल्यू किसकी आएगी, N1 की आएगी, मतलब 10 आएगा, और अदर जो वेरिएबल इसमें वैल्यू की आएगी आपकी 20 आएगी। तो 10 + 20 मिलकर आपका क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। ठीक, अब हमने कहा सर इसी ऑपरेटर को हम लोग दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या कर दिया, ध्यान से देखें तो अगेन मैसेज नाम का एक क्लास बनाया, पहला ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें स्ट्रिंग हेलो पास कर दी, दूसरे में हमने क्या पास कर दी, पाइथन कर दी। फिर हमने लिखा प्रिंट M1 + M2। हम समझ गए जैसे ही दो ऑब्जेक्ट को हम ऐड करेंगे, ये वाला फंक्शन, ऐड वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपका कॉल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हमने लिख दिया सेल्फ डॉट टेक्स्ट स्पेस अदर डॉट टेक्स्ट। तो सेल्फ डॉट टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा, अदर डॉट टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, पाइथन आ जाएगा। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो स्पेस पाइथन। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखें, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में भी हमने क्या किया, प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया। ठीक, दो नंबर को ऐड करने के लिए, और यहाँ पे हमने प्लस ऐड किया है दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए। सेम ऑपरेटर है बट वी आर यूजिंग फॉर टू डिफरेंट पर्पस। सो इट्स ए क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग. So I hope how to perform operator overloading concept in Python, which is a sub part of polymorphism. It's clear to all of you. So that's all for this particular video. Thank you so much.